चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार टेस्टी सी निहारी, जो कि बिल्कुल मैं होममेड स्पाइसेस से बनाऊंगी। आज मैं निहारी किसी मार्केट के पैकेट से नहीं बनाने वाली, जैसा कि मैंने चिकन निहारी और पहले भी निहारी मैंने डिफरेंट मीट से बताई है कि शेयर की है आपसे कि मैं किस तरीके से वो बनाती हूँ। लेकिन आज की निहारी मैं बिल्कुल घर के मसाले से रेडी करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और जिस तरह से लाइफ में बिरयानी एक अपनी इम्पोर्टेंस रखती है, उसी तरह निहारी की भी एक अपनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम दावत में बस सिर्फ निहारी रख देते हैं तो समझे काम बन ही गया है, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जिसकी वैल्यू ही अलग है। तो चलें फिर देखते हैं किस तरीके से मैं ये निहारी बनाती हूँ। मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया हुआ है, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। इसमें तकरीबन इतने मैंने 3 पाव के करीब तो मैंने ये पूरे पीसी गोश्त का मैंने ले लिया है। इसको मैंने कट नहीं करवाया। ये मेरा एक स्टाइल है कि मैं निहारी इस तरह के गोश्त की बनाती हूँ। और कुछ पीसेस मैंने करवा लिए थे जिनके, और इसमें मैं कोई भी बूट नली ये सब यूज़ नहीं कर रही हूँ। कोई भी किस्म का मैं बोन ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने गोश्त लिया हुआ है जो कि 1 किलो है। थोड़ा सा काम जो कि मैंने यहाँ पे करके रखा है, जो मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने जो स्पेशल जो निहारी मसाला है मैंने उसको रेडी कर लिया है। तो मैं आपको बता दूँगी कि स्पेशल निहारी मसाला वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल सौंफ, 1/2 टेबल लौंग, 1 टेबल स्पून सया ज़ीरा, 2 यहाँ पे मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 6 अदद छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी स्टिक थी सिनेमन दालचीनी की 2 बड़ी स्टिक थी, उसको मैंने छोटे छोटे देखें इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं, वो स्टिक ली है। यहाँ पे 1/2 टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ली है जवैत्री। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे बनता है निहारी का मसाला, जिसके बिना निहारी का मसाला बेकार है, वो नहीं बनता, खुशबू ही नहीं आती है, वो है पिपली। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको बस समझने की चीज़ है कि ये चीज़ क्या है। ये हर पंसाली की शॉप में मिलती है, जहाँ से आपको और गरम मसाले मिलेंगे वहीं से ये पिपली भी आपको मिलेगी। ठीक है, ये डालना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने एक इतनी बड़ी पिपली ली है, ये मैंने इसमें ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके यहाँ पे मैंने एक फ़ाइन सा अच्छा सा पाउडर रेडी कर लिया है निहारी मसाले का। ये काम मैंने कर लिया है। इसके आपको मेरे रेसिपी के दौरान नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ कि मैंने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। और इसके साथ ही अब हम दूसरे स्पाइसेस पे चलते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने लिया है रेगुलर लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, टाटरी 1/2 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, देगी मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी सिंपल आपको पंसारी की शॉप पे ही अवेलेबल होती है। इसके बिना निहारी का कलर नहीं आता है, इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे सूंठ सूखा हुआ अदरक, सूंठ का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, हस्बे ज़रूरत जाएगा। इसमें नमक 1 टीस्पून जाएगा, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी, हल्दी 2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1/2 कप मैंने यहाँ पे सिंपल फाइन आटा लिया, उसको मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। देखिए आटे का ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो मैंने इसको यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। इसके साथ ही 1 लार्ज प्याज लेके मैंने प्याज को यहाँ पे फ्राई कर ली है। निहारी मैं बनाऊंगी घी में। घी मैंने तकरीबन 1 कप से ज़्यादा घी ली है, क्योंकि निहारी जो है वो ज़्यादा ऑयल में बनती है, बहुत मज़े की। अगर आपको कम ऑयल डालना है तो आप कम ऑयल डाल दें, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप से ज़्यादा घी ली हुई है। और इसमें जाएगी 1/2 कप दही। ये दही मेरे पास फ्रोज़न हुई रखी हुई थी, अभी जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाई है, तो मैं इसमें से 1/2 कप दही अपनी रेसिपी में ऐड करूँगी। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से मज़ेदार निहारी बनाएंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे करूँगी। तो मैंने पैन देगची को जो है वो गरम कर लिया है। अब इसमें जाएगी घी। यहाँ पे मैं इसमें आधा कप घी ऐड कर रही हूँ, और आधी घी मैंने हटा ली है, मैं बताऊँगी कि वो किस वक्त ऐड करनी है।
अभी घी जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसमें हम गोश्त ऐड कर। घी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने इसमें जो मीट रखी हुई थी उसको ऐड कर देना है और उसे मैंने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पे मैंने मीडियम से थोड़ा कम पे रखा हुआ है और मैं यहाँ पे मीट को थोड़ा कुक होने के लिए रहने दूंगी ताकि मीट जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ करे और साथ ही साथ वाइट भी हो जाए, इसका कलर जब तक चेंज होता है। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर मैंने कढ़ाई गर्म की है। कढ़ाई में मैंने आधा कप जो घी रखा था वो ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे गार्लिक जिंजर पेस्ट और इसे मैं ऑयल में कुक तब तक करूँगी जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए मैं इसमें कुक करूँगी। अराउंड 1 मिनट हो चुका है। अदरक लहसुन देखिए अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, रेगुलर लाल मिर्च, टाटरी, हल्दी। अब इसमें जाएगा सौंफ, साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद जीरे का पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब पानी और इसे महक निकलने तक इसे भूनूंगी। मसाला अच्छे से भुना चुका है, एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी जो निहारी मसाला मैंने फाइन पाउडर बना के रखा था, पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें अगेन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करना है और इन सबको साथ भुनना है। अभी थोड़ी देर में मैं इसमें दही भी ऐड करूंगी। हाफ कप के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दी है और दही को मैंने बिल्कुल भी फेंटा नहीं है, बस फ्रोज़न मैंने दिखाई दिया था आपको कि फ्रोज़न की भी रखी हुई है। बस मैंने उसी पैकेट से हाफ कप इसमें दही ले ली है और मैं चम्मच चलाती रही हूँ तो दही बिल्कुल इसमें जाने के बाद फटी बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से बस दही ऐड करना है और चम्मच चलाते रहें, दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और मैंने फ्लेम को जो बिल्कुल मीडियम में रखा और मैं इसे कुक कर रही हूँ जब तक मसाला अच्छे से भुना नहीं जाता है। ब्राउन की भी प्याज ऐड करूँगी। तेल देखें अलग होने लगा है। अब इसको मिक्स करें ताकि प्याज जो है वो अच्छे से मसाले में सौते हो जाए। इसे सौते होने तक मैंने मोर इसे कुक करना है और बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी के मसाले की खुशबू आनी तो शुरू हो चुकी है और इसे अभी थोड़ी 2 से 3 मिनट मैंने इसे और यहाँ पे भुनना है। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि इस मसाले को कहाँ ले जाके ऐड करना है। गोश्त को देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ था, इसको मैंने फ्राई होने के लिए और ये बिल्कुल जो है वाइट हो चुका है, कलर चेंज कर चुका है अपना। अब जो मैंने निहारी का मसाला इधर रेडी करके रखा हुआ है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि गोश्त में मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले को मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। फ्लेम को मैंने इस वक्त फुल रखा हुआ है और मैं इसे थोड़ी देर गोश्त के साथ इसे कुक करूँगी। इसको मैंने अच्छे से मसाले में भून लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर निहारी में आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक तरी बनने वाली है ऊपर से। और अब मैंने इसमें यहाँ पे 2 गिलास के करीब पानी ऐड करके इसे कवर करके टेंडर होने तक रहने दूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और निहारी का जो एक गोश्त जो एक मज़े का लगता है उसकी कंडीशन में ये आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और अब मैं इसे बॉयल आने पर इसे कवर करके गलने तक के लिए रहने दूँगी। निहारी देखें बन चुकी है। इस वक्त मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी तरी आ गई है, मैं वो तरी अलहदा कर लूँगी और फिर इसमें मैदा ऐड करूँगी, सॉरी आटा जो मैंने रखा हुआ है भूनकर उसको तब ऐड करूँगी क्योंकि अगर मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया तो पूरी तरी जो है वो तो नीचे बैठ जानी है। तो मैं ये सारी तरी जो है एक बॉल में निकाल ले रही हूँ इसको अच्छे से। अभी मैं इसमें आटे को रुक जाए, आटे का मैंने पेस्ट बना लिया है और अब उसे इसमें ऐड करते जाऊंगी। साथ ही जो है चम्मच को मूव करती रहूँगी ताकि जो है उसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। और इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं अभी इसे तकरीबन 15 मिनट्स कवर करके स्लो हीट पे रहने दूंगी ताकि आटा जो है वो निहारी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
निहारी देखें बहुत अच्छे से इसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छा सा थिक सा हो चुका है। गोश्त भी आप देखें किस यार निहारी देखें बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। इसका गोश्त भी देखें कितने अच्छे से, इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा आया है। इसीलिए मैं बड़ा पीस डालती हूँ ताकि बिल्कुल मार्केट की तरह इसका टेक्सचर हो जाए गोश्त का और खाने में बहुत मज़े की लगे ये। तो चलें फिर इसको मैं डिश आउट करके इसके ऊपर तरी लगा के मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। मज़ेदार निहारी तैयार हो चुकी है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।